दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूं कि एक हमारी बहन ने यूपीएससी जो है टॉप किया और इसमें अच्छी बात यह भी है कि वो जहां से निकली हैं वो जगह और वो यूनिवर्सिटी विवादों में घसीटने की कोशिश लगातार होती रही है उसके बारे में। ठीक है, आप देखें, आपकी स्क्रीन पर खबर है कि खुशनुमा परवीन उन्होंने ट्वीट किया कि यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण हुए सभी उम्मीदवारों को बधाई। यूपीएससी में टॉप करने वाली जामिया आरसीए की छात्रा श्रुति शर्मा को विशेष बधाई। श्रुति शर्मा ने जो यूपीएससी टॉप किया है वो पास आउट हैं बेसिकली जामिया से और वहीं पर उन्होंने कोचिंग ली। इस जामिया के बारे में, इस कोचिंग के बारे में जो आरएसएस हिंदूवादी नेता और ख़ास करके एक चैनल का मालिक है, उसने किस तरह का यूपीएससी जिहाद चलाया था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या उनके चेहरे पर ये तमाचा नहीं होगा कि वो यूपीएससी टॉपर जामिया से पास आउट है, जामिया से निकली हुई है और ये सारा श्रेय जो जाता है वो जामिया को जाता है। आगे लिखते हैं कि जामिया को बदनाम करने के लिए ट्रेन चलाने वाले, नफरती कार्यक्रम चलाने वाले कुंठित जहनों के प्रति संवेदनाएं, गेट वेल सून ऑल हॉट मॉन्गर्स। एक पत्रकार हैं, उन्होंने भी बड़ी बात लिखी, वो देखें आप, वसीम अकरम त्यागी, ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी अच्छे संस्थानों में काम करते हैं। उन्होंने लिखा कि सुरेश चौहान के, ये वही है सुदर्शन चैनल का मालिक जो हाथ में कलम की जगह तलवार लेके आपको अक्सर दिखाई दिया होगा। इसी ने ये यूपीएससी जिहाद चलाया था, चूँकि 16 बच्चे उसमें मुस्लिम निकल आए थे, 14 बच्चे उसके अंदर हिंदूज भी थे, 30 बच्चे निकले थे जामिया से, उसमें से 16 मुस्लिम और 14 हिंदू थे। लेकिन इसको लगा कि यूपीएससी टॉप करने वाले मुस्लिम हैं तो लिहाजा अब जामिया को ही बदनाम कर दिया जाए। ये लिखते हैं कि सुरेश चौहान के ये क्या हो गया, यूपीएससी का रिजल्ट आया और वो जामिया की छात्रा श्रुति शर्मा टॉपर बन गई हैं। अब तेरे उस कुंठित कार्यक्रम का क्या होगा जिसमें तूने जामिया को बदनाम करने के लिए यूपीएससी जिहाद चलाया गया था। दर्शकों, ये तमाम चीज़ें रहीं जामिया को बदनाम करने की। सबसे पहली बात तो खुशी की बात यह है कि हमारी एक बहन ने यूपीएससी टॉप किया, बिजनौर की बताई जाती हैं, लेकिन जामिया से बेसिकली ये वहाँ से पास आउट हैं और वहाँ की ही कोचिंग ली है उन्होंने और वहाँ के ही जो है टीचर से पढ़ करके उन्होंने नाम रोशन किया, खुद का भी, परिवार का भी और अपने समाज का भी और ख़ास करके जामिया का भी। अब मैं आपको एक दो चीज़ दिखाता हूँ कि इस जामिया को बदनाम करने की किस तरह की हरकतें हुई हैं। आपकी स्क्रीन पे कि यूपीएससी जिहाद, जामिया ने शिक्षा मंत्रालय को लिखा पत्र, सुदर्शन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इसके अंदर लिखा है, दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं कि चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के ने शुक्रवार रात प्रसारित होने वाले एक समाचार शो के एक ट्रेलर के जरिए, जिसमें जामिया की कोचिंग एकेडमी को, ये है ध्यान से सुनने की बात, जामिया की कोचिंग एकेडमी को यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले छात्रों को जिहादी बताया था। हालांकि जामिया की जो उस समय की प्रिंसिपल थी, उन्होंने कहा ज़्यादा फुटेज देने की ज़रूरत नहीं है इसको, वरना इसके खिलाफ कार्रवाई, हालांकि कुछ लोगों ने कहा कहीं की जाए, लेकिन वहाँ की उसने मना कर दिया। अब जामिया के बारे में और इसके बारे में याद होगा आपको कि वो सीए के टाइम से ही जामिया टारगेट पे है। दर्शकों, सबसे पहली बात तो ये है कि टॉपर देने वाली जामिया और हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े जगहों पर दुनिया में नाम पैदा करने वाले स्टूडेंट दिए। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी वहीं, वो तो खैर जेएनयू की हैं, लेकिन और बाकी बहुत सारे बड़ी बड़ी जगह लोग यहाँ बैठे हुए जो जामिया से निकले। इस जामिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हालांकि ख़बर तो यही थी कि सुरेश चौहान के जैसे और बाकी लोग किस तरह से बदनाम करने पे तुले हैं जामिया को, और जामिया किस जहाँ से निकला है, जामिया की स्थापना कैसे हुई है और गांधी जी ने किस तरह से संरक्षण इसको दिया है, उसके बारे में आप लोग नहीं जानते। थोड़ा जानते भी होंगे तो थोड़ा मैं रिफ़्रेश करने की बात आपको बताता हूँ। हालांकि इसको बदनाम करने की कोशिश की गई। एक स्क्रीन पे मैं आपको सीन दिखाता हूँ कि जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। ये पहले अलीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी 1924-1920 में। वहाँ पर जब असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, तो चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो चलाने का तमाम जिम्मेदारी वो अक्सर अंग्रेज़ सरकार की थी, अंग्रेज़ सरकार उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा दिया करती थी। तो वहाँ जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, शिक्षण जितने संस्थान, तो वहाँ से हज़रत अली मोहनी और मौलाना महमूद हसन, ये तमाम जो बुज़ुर्ग थे, आलिम थे, ये वहाँ से निकल कर आए और उन्होंने अलीगढ़ से निकाल करके दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की।
गांधी जी के कहने पर ये सारा काम हुआ और गांधी जी से ही फिर ये करोल बाग में पहले इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके बाद ये फिर ओखला में आया। ओखला में आने के बाद इन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ असहयोग आंदोलन करते हुए हालात ये हुए कि जामिया की कुर्बानी के बारे में मैं आपको एक बात और बताता हूँ दर्शकों कि गांधी जी ने आर्थिक इसको दूर करने के लिए कई बार ऐसा हुआ खुद ही पहल करके कि इसके अंदर जो है, जैसे मौलाना सर सैयद जो थे उन्होंने भीख मांगने का काम किया था। गांधी जी खुद कटोरा, अखबार की बात बता रहा हूँ, कटोरा शब्द है, लिखा हुआ है आज तक की रिपोर्ट में, आपकी स्क्रीन पर भी लगा देता हूँ, निकलने को तैयार हुए ताकि जामिया को बचाया जा सके। और वहाँ से जो ये तमाम आलिम थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुए और जामिया का स्थापना हुई। और उसके बाद जामिया लगातार चलती रही। 1988 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। वहाँ से यूपीएससी की जो एकेडमिक पढ़ाई है, मास कॉम की एकेडमिक पढ़ाई है, शानदार टीचर स्टाफ है वहाँ का जो कोचिंग होता है ज़बरदस्त होता है। इसी बात से ख़िलाफ़ होने के बाद कुछ लोगों की नज़रों में ये तमाम खटका हुआ था। एक चीज़ मैं पढ़कर सुनाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कहीं स्क्रीनशॉट उसका लिया था, तो उसके अंदर क्या लिखा है वो देखें आप। इसमें लिखा है कि बता दें जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में मशहूर कवि रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत के सबसे प्रगतिशील शैक्षिक संस्थानों में से एक है। मशहूर कवयित्री सरोजनी नायडू ने कहा कि तिनका तिनका जोड़कर और तमाम कुर्बानियाँ देकर जामिया का निर्माण हुआ है। इस तरह की राय रखते थे हमारे महापुरुष इसके बारे में। अब आप देखें कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आज दिल्ली में, जो पहले अलीगढ़ में थी, ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी शिक्षा विरोध और स्वतंत्रता आंदोलन के अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई। जामिया मिलिया की अलीगढ़ में स्थापना के साथ इसे दिल्ली में शिफ्ट करने में महात्मा गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिसके बारे में महात्मा गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी उसको बदनाम करने का काम किया। और उसने अब क्या किया वो देखें, मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने लिखा, जब ये यूपीएससी जिहाद चलाया, उस पत्रकार ने, तथाकथित पत्रकार में उसे कहूँगा कि उसने लिखा कि जामिया की कुलपति नजमा अख्तर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि विश्वविद्यालय के सुदर्शन न्यूज़ या चौहानक्यों को अदालत में ले जाने की संभावना नहीं है, हम उन्हें और अधिक महत्व नहीं देना चाहते, इसी लायक वो पत्रकार है भी। जहां तक हमारे छात्रों की बात है तो इस बार आरसीए के 30 छात्रों का चयन किया गया, जिसमें 16 मुस्लिम और 14 हिंदू हैं। चूंकि वो सभी जिहादी कहलाते थे, इसका मतलब 16 मुस्लिम जिहादी थे और 16 अन्य हिंदू जिहादी थे। इसने यूपीएससी जिहाद चलाया था, जिस पत्रकार के बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ। भारत को जिहादियों की एक नई धर्मनिरपेक्षता पर परिभाषा दी गई। ये उनकी वहाँ की प्रिंसिपल थी, उस समय उन्होंने ये बात कही। चौहानके के बारे में बताता हूं कि चौहानके ने जामिया की आवासीय कोचिंग अकादमी से कोचिंग की मदद से संघ लोक सेवा की परीक्षा करने वाले मुस्लिम छात्रों के बारे में शुक्रवार प्रसारित होने के एक शो में एक ट्रेलर जारी किया। एंकर ने इसे सिविल सर्विसेज में घुसपैठ और यूपीएससी जिहाद बताते हुए परीक्षा पास करने वाले छात्रों को जामिया का जिहादी करार दिया गया था। दर्शकों, ये हालत है हमारे पत्रकारों की, हमारे बुद्धिजीवियों की, जिन्होंने एक शिक्षण संस्थान को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई जो यूपीएससी के अंदर टॉपर देता है। अब ये श्रुति शर्मा जो निकली हैं, तो क्या ये जवाब नहीं है उन लोगों के मुंह पर तमाचे के रूप में कि जो इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे? ये है वो खबर जो मैं आपको बताना चाहता था कि वो जामिया जिसको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उसी ने यूपीएससी टॉपर दी श्रुति शर्मा के बारे में। अब उन लोगों के मुंह पे तमाचा है या नहीं वो तो आप जाने, जो जामिया को बदनाम करना चाहते थे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।